सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगल बुधाणं विमलाणं नारदंसुनमयारं त्रैलोक्यसेयारं प्रणमोऽस्यसुवसितारम् प्रणमोऽरिहन्ताणं नमोऽसिताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से इस आत्मा में जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, यह जो हमारा जीवन है वह बिल्कुल एक प्रवाह की तरह है। चाहे नदी का प्रवाह हो, पवन वायु का प्रवाह हो, वह जैसे ही उसे स्थान और दिशा मिलती है बिल्कुल उसी तरह बहने लगता है। यह हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ जैसा स्थान दिशा जैसा उसे प्राप्त होता है जीवन उसी दिशा में प्रवाहित होने लगता है। जितने भी जीव हैं, चाहे एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों तक जीवों की ही ये यात्रा क्यों ना हो, सबका प्रवाह लगभग लगभग वैसा ही वैसा है। इन प्रवाहों में कई सारी विशेषताएं भी है, क्योंकि विविधताओं से युक्त ही प्रवाह होता है। नदी कभी जंगल से भी गुजरती है, कहीं पत्थर चट्टानों से भी गुजरती है, कभी ऊपर पहाड़ से गिरते हुए झरने का भी रूप धारण करती है। अनेक अनेक विविधताओं से वह नदी का, वायु का और जीवन का प्रवाह भी युक्त हुआ करता। पर कितनी ही विविधताएं जीवन में क्यों ना हो, क्योंकि शायद आपने देखा ही होगा, कोई ज्ञानवान होता है तो कोई अज्ञानी भी होता है,
कोई धनवान होता है, पैसे वाला होता है, तो कोई दीनहीन, गरीब, भिखारी, दरिद्री भी तो हुआ करता है। कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई ठिंगना है। अनेक अनेक प्रकार की जीवन की विविधता है, अनेक प्रकार की जीवन प्रवाह की विविधता हुआ करती। पर इन सभी जीवन प्रवाह की विविधताओं को समझते समझते कुछ सामान्य बातों को भी, कॉमन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता, और आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता हुआ करती। क्योंकि कोई भी प्रवाह है, पानी का हो, वायु का हो, जीवन का हो, उस प्रवाह की शुरुआत भी होती है और अंत भी हुआ करता है। इस जीवन प्रवाह की भी शुरुआत है जिसे जिसे आप जन्म कहते हो, और इस जीवन प्रवाह का कुछ समय के लिए अंत भी हुआ करता है जिसे शायद आप मृत्यु भी कहते हो। बाकी सभी जीवों के सुख दुख, रंग रूप, आकार सब कुछ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, विविधताओं से युक्त हो सकते हैं, पर सभी की जन्म जरा और मृत्यु रूपी, जन्म जरा मृत्यु रूपी जो ये तीन दुख, तीन साधन कहे गए हैं, वे सभी सभी जीवों के एक समान ही है। कुछ अंतर है। संजय जी महाराष्ट्र में जन्मने वाले और मध्य प्रदेश में जन्मने वाले जीवों में कुछ जन्म के निमित्त से जो दुख या मरण के निमित्त से होने वाले दुखों में कुछ अंतर है? नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। जन्म, मरण और बुढ़ापा, ये जो मनुष्यों को विशेष करके लगे हुए तीन रोग है, चाहे कोई प्रांत, कोई देश, कोई विदेश क्यों ना हो, पर सबकी जन्म जरा मृत्यु के दुख तो समान है। भोगों के निमित्त से, इंद्रियों के निमित्त से होने वाले सुख दुख कथनचित भिन्न हो सकते हैं। पैसे वालों के सुख दुख अलग है, दीनहीन गरीब भिखारियों के सुख दुख अलग है, पर वह मात्र कुछ निमित्तों के अधीन होने से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, साधनों के निमित्तों से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर सभी सभी जीवों के जन्म और मृत्यु के दुख समान है। क्या प्रत्येक गति के जन्म मरण के दुख हमने नहीं भोगे? निगोद से लेकर ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय, दुर्लभ से दुर्लभ, महान दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय की भी जन्म मृत्यु के दुख कई बार भोग चुके हैं। किसी का जन्म ताली बजाते, थाली बजाते हुआ होता है, किसी के घर में जन्म गाली के साथ होता है, पर जन्म सबके घरों में होता है। माँ, होता है कि नहीं? किसी के यहाँ थाली बजाकर, कहीं ताली बजाकर, कोई गाली देकर, पर जन्म तो होता ही है। मृत्यु के साथ भी ऐसा ही है। जब दुर्जन मरते हैं लोग तालियां बजाते हैं, और अच्छे जाते हैं तो कोसते भी है। ये अनेक विविधताएं जीवन में होने पर भी सुख दुख जो इस जन्म मृत्यु बुढ़ापे के निमित्त से है, वह लगभग सभी देशों में, सभी प्रांतों में, सभी घर घर में, सभी गली मोहल्ले में बिल्कुल एक ही है। क्या जाति संप्रदाय भिन्न होने से इन सुख दुख में, जन्म मरण में कुछ अंतर हुआ? नहीं हुआ। आपके परमात्मा भिन्न हो सकते हैं, आपके ईश्वर भिन्न हो सकते हैं, आपकी मान्यताएं भिन्न हो सकती है, पर जन्म और जरा और मृत्यु के जो दुख है वह सभी पर्याय, सभी संप्रदाय, सभी स्थानों में समान है। ये व्यक्ति को स्वयं से निर्णय करना है, अपने स्वयं के ज्ञान, अपने स्वयं के विवेक से, स्वयं की सोच से निर्णय करना है इन दुखों को मुझे किस प्रकार से भोगना है। क्योंकि जीवन में इन जन्म मृत्यु बुढ़ापा के अलावा भी कई सारे दुख है। क्यों माताओं, नहीं है? नहीं है। कल भी मैंने पूछा था, कई बार मैं पूछता हूँ, क्या घर परिवार में
मैंने आगे का पूछा ही नहीं, सब ऐसे ऐसे करने लगे। क्या घर परिवार में दुख नहीं है? कितनी कितनी सारी विपरीतताएं, कितनी सारी दुर्घटनाएं जीवन में घटती है, घटित होती है, पर उन घटने वाली घटनाओं का, सुख दुखों का हमें किस ढंग से उसे प्राप्त करना है या किस ढंग से उसे भोगना है, ये निर्णय मेरा व्यक्तिगत हुआ करता। चक्रवर्ती चक्रवर्ती जैसे 6 खंडों का अधिपति, स्वधर्म 6 खंडों का जो अधिपति था, वो 6 खंडों के अधिपति जो स्वधर्म स्वर्गों का सुख भोग रहा है, क्या उसके पास दुख नहीं है? उसके दुख अलग है, भीख मांगने वाले के दुख अलग है, पर दुख संसार में है ही। चाहे सदघटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हो, जितने जितने ये सुख दुख घटना दुर्घटनाएं जो कुछ भी है, इसके साथ जो विवेक के साथ जीता है, वही वही उसको भोगते भोगते भी सुखी होने का प्रयास करता है। आप कितना ही माताओं भाग लेना दुखों से, कितना ही विपरीतता से, विपरीत व्यक्तियों से, विपरीत परिस्थितियों से भागने का प्रयास कर लेना कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे निमित्तों से मैं दूर हो जाऊं, पर विश्वास मानना, आप जितना भागोगे उतने उतने ही दुख तुम्हारा पीछा करेंगे, उतना उतना ही दुख तुम्हारा पीछा करेंगे। और वही विवेक पूर्वक अपनी सोच को बदलते, अपने मनस्थिति को बदलते हुए आप उस परिस्थिति का सामना करना सीख लोगे, उन दुखों का सामना करना सीख लोगे, तो विश्वास मानना, उन दुखों के कष्टों के दिनों में भी कुछ ना कुछ आनंद सुख शांति को आप अवश्य ही प्राप्त करोगे। हमें उस ढंग को समझने की आवश्यकता है। जितने जितने आज तक सुखी हुए हैं, जितने आज तक भगवान बने हैं, भगवान नहीं, भगवान तो सामने है नहीं, भगवान तो पंडित जी आपके सामने है नहीं है, पर जे दिगंबर गुरु दिगंबर मुनिराज भी सामने बैठे हैं, उनसे भी कभी पूछ लेना, क्या उनके साथ कर्मोदय नहीं है? क्या उनके साथ रोग पीड़ा कष्ट परेशानी दुख आदि नहीं है? सब कुछ होने पर भी, सामने साक्षात कष्ट परिस्थिति विपरीत होने पर भी उन्होंने जीवन जीने के ढंग को बदल दिया, उन्होंने अपनी सोच को बदल दिया, उन्होंने अपने विवेक को प्रकट कर लिया, जिस कारण से कष्ट के दिनों में भी वे कभी दुखी नहीं दिखते। दुख आसाता कष्ट उदय में आ जाना ये भिन्न विषय है, पर उन विपरीतताओं में भी दुखी होना नहीं होना, ये आपका विवेक है। सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में हर्षित होकर भूल जाना नहीं जाना, ये आपका विवेक है। निर्णय व्यक्तिगत मुझे अपने जीवन के बारे में करना है। कई भव माँ, कई भव बीत गए, संसार के दुखों में उलझते 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 दुख नष्ट होने वाले नहीं हैं। संसार के कष्ट, संसार के दुख, संसार के निमित्त दूर होने वाले नहीं हैं। उन सब से दूर होना है मुझे अपने विवेक से, मुझे अपने विवेक से उसे दूर करना है, क्योंकि संसार का दूसरा नाम ही दुख है। संसार का दूसरा नाम ही दुख है, परेशानी है, पर इस परेशानियों में परेशान होना नहीं होना, दुखी नहीं होना ये मुझ पर निर्भर करता है। दिगंबर मुनि क्या पोद्दार जी आसमान से टपके? जितने आज तक भगवान बने, जितने मुनिराज बने, क्या माताओं वे सभी आसमान से टपक के बने? आप जैसी माताओं ने ही तो उन्हें जन्म दिया ना। आप जिस पंचम काल में, खोटे काल में जी रहे हो, उन्हीं विषय वासनाओं के खोटे काल में भी वे ही तो मुनिराज जी रहे हैं। पर अंतर क्या है? आप जैसी ही 2 हाथ 2 पैर 1 मस्तक, वही ज्ञान नरेंद्र जी, सब कुछ तो वही है।
क्या अलग है? क्या 8 कर्मों से अलग कुछ कर्म उनके पास है? कुछ 9वां 10वां कर्म है? क्या 8 कर्मों से कोई एक आध कर्म कम है? वही 8 कर्म, वही 9 कर्म, वही द्रव्य कर्म, वही भाव कर्म, सब कुछ वही लेकर जन्मने के बाद भी, बावजूद भी उनके भीतर कहीं ना कहीं सावधानी है। वे जीवन जी रहे हैं, विवेक के साथ जी रहे हैं, सावधानी के साथ जी रहे हैं, सचेत होकर जी रहे हैं, इसलिए वे जीते जीते भी, कष्ट के दिनों में भी आनंद लूट रहे हैं। आप दुख के दिनों में भी, बोलो ना श्री नंदन जी, वे तो दुख के दिनों में भी सुखी आनंदित होकर जी रहे हैं, और आप सुख के दिनों में भी रोते रोते दुखी होकर जीवन जी रहे हैं। क्योंकि भीतर की चेतना भीतर की चेतना हमारी जाग नहीं रही है। हम सचेत नहीं होना चाहते, हम सावधान होना नहीं चाहते। कई वर्ष बीत गए पापों में, विषयों में, कसायों में उलझते उलझते उलझते। हम जान रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पर फिर भी चेत नहीं पा रहे हैं, सावधान नहीं हो पा रहे हैं। उससे बचने के लिए कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कोई परमात्मा आएगा? कोई गुरु बताएगा? नहीं, नहीं। गुरु गुरु मात्र बता ही सकता है, गुरु मात्र माँ बता ही सकता है। ऐसा करो, ऐसा मत करो, पर करना नहीं करना, ये विवेक आपका व्यक्तिगत स्वयं का ही हुआ करता है। अरे तीर्थंकरों ने बताया, साक्षात तीर्थंकरों की वाणी को आपने सुना है। ये भूल मत कर लेना कि हमारे जैसे हम ही पहले बार सुनाने वाले, ऐसे हजारों सैकड़ों को सुन लिया, इस भाव में तो सुन ही लिया। पूछ पिछले भवों की अगर याद करो ना, साक्षात तीर्थंकर की भी वाणी कई बार सुन ली होगी, पर क्या करे, क्या करे, हम एक कान से सुनते और दूसरी कान से निकाल देते हैं। क्योंकि सावधानी बची ही नहीं है। हम सावधान होना ही नहीं चाहते, सचेत होना ही नहीं चाहते, जागना ही नहीं चाहते ना। समस्या ये है, इतने 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 गाफिल हो चुके हैं इन विषय और इन कसायों में कि हम उससे उठना ही नहीं चाहते। हम अपना जो कंफर्ट जोन है, हम जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, हम जिसमें जी रहे हैं, उससे बाहर आना चाहते ही नहीं है, नहीं आना चाहते। क्रियाएं सब कुछ कर रहे, पूजा पाठ अभिषेक दान धर्म सब कुछ करने के बाद भी हम अपना कंफर्ट जोन, हम अपनी उस सुविधाओं से बाहर आना नहीं चाहते। चाहते हैं क्या? नहीं। मंदिर भी जाना है तो प्रयास यही करते हैं कि जितने पास का वाला मंदिर हो सबसे पहले वही जाए, और सबसे पहले मैं पहुंचूं कि तुरंत अभिषेक होना चाहिए। 10 मिनट किसी ने कहा कि 10 मिनट अभी है, अरे यार कल से 15 मिनट लेट आऊंगा, फिर तुम्हें रुकना पड़ेगा 10 मिनट मेरे लिए। ऐसी स्थिति है, ऐसी ही स्थिति है लालू, ऐसी स्थिति है धर्मात्माओं की। कहने के लिए सोले के कपड़े धोती दुपट्टे पहनकर तो घूम रहे हैं, पर अभी धर्म का मर्म ही नहीं जानते हैं। किस लिए ये धर्म कर रहे हैं, किस लिए धर्म की क्रियाओं को कर रहे हैं, इसका बोध ही नहीं है। बोध ही नहीं है, बोध ही नहीं है। ये धर्म, ये क्रिया, ये जितना जितना साधन जितने बताए थे, मात्र कर्मों को रोकने के लिए बताए थे। पर समस्या ये फंस गई हमारे साथ कि कर्मों को रोकने की जगह ही हम सबसे अधिक कर्मों का आश्रय बंद कर बैठते हैं। धर्म किस लिए कहा था? ये तपस्या, ये चारित्र, ये माँ व्रत आदि आदि किस लिए बताए गए थे? मात्र और मात्र आने वाले कर्मों को रोकने के लिए कहे गए थे, पुराने कर्मों को दूर करने के लिए कहे गए थे। पर क्या करे, क्या करे, क्या करे? पंचम काल के जीवों ने सब कुछ विपरीत सुन लिया, विपरीत मान लिया और विपरीत ही करना प्रारंभ कर लिया। आचार्यों ने तो स्पष्ट स्पष्ट लिखा है। माँ शायद सूत्र आप लोगों को तो याद होगा ही। उमा स्वामी भगवान ने कह दिया, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रे। ये किस लिए दिया सूत्र?
ये किस लिए दिया सूत्र? संवर निर्जरा के लिए ही बताया। तपसा निर्जरा च, सब कुछ हमने शब्दों में तो रट 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 के रखा है, पर उसका फल मेरे जीवन में कब मिलने वाला है, इसके बारे में कभी विचार किया? नहीं किया, नहीं किया। यहाँ बैठा हुआ एकाध व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा शायद जिसने आज तक धर्म नहीं किया हो। है कोई? ऐसा कोई नहीं है यहाँ जो बैठा है जिसने कभी धर्म नहीं किया हो, उपवास नहीं किया हो, व्रत तपस्या नहीं की हो। जिसकी जैसी शक्ति है, भले एक आसन किया हो, भले एक रस त्याग किया हो, पर किया कि नहीं? माताओं, कितनी बड़ी लिस्ट, कितनी बड़ी लिस्ट है। ये रोहिणी, ये 16 करण, ये 10 लक्षण, ये अष्टानिका, सब व्रतों की लिस्ट तो है, पर कर्मों की कुछ लिस्ट कम हुई? नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। क्योंकि अभी 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 हमारे पास कषायों की उपशमना नहीं है, इंद्रियों का दमन नहीं है। ये जो कुछ भी किया मात्र और मात्र हमने शरीर से ही करने का प्रयास किया, अंतरंग से, भावों से और आत्मा तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमने किया ही नहीं, किया ही नहीं। बंद करो, बंद करो माँ, ये सब कार्य तो जो मात्र और मात्र दिखावे के काम चल रहे हैं, वे सब बंद करो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। दूसरों को नहीं, हम तो दूसरों को रोकते हैं, पूजा करते हुए टोकते हैं, अभिषेक करते हुए टोकते हैं। हाँ, तुमने कैसे कर लिया? शांति धारा कर ली, फिर अभिषेक कर रहा है, अर्घ चढ़ा लिया, फिर तुम भगवान के चरण छू रहा है। क्या कर, हम किस लिए क्या कर रहे हैं इसका बोध ही हमारे पास नहीं है, और इसलिए मात्र और मात्र, मात्र और मात्र सुखदा ढो रहे हैं। कौन है? कल बताया था ना, ढो रहे हैं सो ढो रहे, ढो रहे सो ढो रहे। बस धर्म को ही ढो रहे हैं, तपस्या को ढो रहे हैं, कर्मों को ढो रहे, जीवन को ढो रहे, पर उसको बदलने का, उसको जीने का आज तक विचार ही नहीं किया। थोड़ा सा तो विराम लो, थोड़ा सा तो विराम लो, कुछ कुछ क्षण ही अपने आप में विराम लो। कब तक इंद्रियों के विषयों को भोगते 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 तुम भोग बन रहे हो, ये तक भूल गए हो। बंद करो, कुछ कुछ समय तो बंद करो। कुछ घंटे नहीं कह रहा हूं, कुछ मिनट भी नहीं कह रहा हूं, कुछ समय ही, कुछ समय ही तो विश्रांति ले लो। रात में तो सोते सोते हम विश्रांति शरीर को देना चाहते हैं, पर रात में विश्रांति शरीर से तो दे रहे हैं, पर मन से कितने कितने सारे पाप कर लेते। जितना समय सोने में गुजार रहे हैं, उतना उतना समय भी हमने अपने भीतर, मन में, अपने परिणामों में विश्रांति नहीं ली है, नहीं ली है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मन में, वचन में, क्रियाओं में कहीं ना कहीं विषयों की वासना चल रही है, नहीं तो कषायों की परिणति चल रही है। मात्र और मात्र इन दो ही साधनों में जीव जी रहा है, एक इंद्रियों के विषय और कषायों की परिणति। जब तक ये इंद्रियों की परिणति और विषय कषायों की परिणति को विराम नहीं देंगे, तब तक कभी भी कर्मों का आश्रव रुकने वाला नहीं है। और आश्रव नहीं रुक रहा है तो संवर को प्राप्त होने वाले नहीं है, और बिना संवर के की गई तुमने निर्जरा कोई भी कार्य की नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये अकाम निर्जरा चल रही है माताओं, ये अकाम निर्जरा चल रही है। घंटों घंटों जो उपवास, व्रत, पूजा पाठ, ये जो कुछ भी कर रहे हो, निर्जरा तो हो रही है, पर प्रयोजन भूत नहीं है, अकाम है, बेकाम है। कोई काम उससे सिद्ध होने ही वाला नहीं है। नष्ट तो हो रहे हैं, पर एक तरफ से नष्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ से बंध रहे हैं। जैसे जैसे माँ कभी मक्खन निकाला, मक्खन निकाला,
आज तो मशीन हो गई, बटन लगा लो, भर्र हो गया, निकल गया मक्खन। पहले मथानी चलती थी, मथानी चलती थी, रई चलती थी, एक तक खींचो, एक सी ढीली करो, जैसे वह खुश हो रहा था कि एक तरफ से ढीली हो रही है, पर भूल रहा था दूसरी तरफ से रस्सी बंध भी रही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम तो खुश हो रहे थे, हमने घंटों घंटों भगवान की पूजा की, इतना इतना सब कुछ मैंने कर लिया। अरे तूने निर्जरा करने की जगह वहां साथ में बगल में बंद भी तो कर लिया, ये क्यों भूल रहा है? यहाँ संवर की तो बातें कर ली तुमने, धर्म अनुप्रेक्षा आदि आदि के निमित्त से, पर धर्म संवर के साथ साथ उस अशुभ का भी आश्रव कर लिया, शुभ का भी आश्रव कर लिया, ये क्यों भूल रहा था? मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती तुम आज तक करते आए हो। मात्र और मात्र रटंत तोता बनने से काम बनने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। मात्र वह तोता रटता रहा, रटता रहा, रटता रहा, रटता रहा। शिकारी, मां शिकारी दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, तुम दाने लोभ में फंसना नहीं है, तुम जाल में फंसना नहीं, और जाल में ही फंस गए। फिर भी पढ़ रहे हैं, जाल में फंसे हैं, फिर भी दूसरों को सुना रहे, लालू जाल में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं, और स्वयं जाके फंस गए, मिल गए। जाल भी धोखा है और मील मील भी धोखा है। सोच लो, विचार कर लो, क्योंकि आज दौलत राम जी संवर और निर्जरा तत्व को समझाना चाहते हैं, संवर और निर्जरा तत्व को समझाना चाहते हैं। ये तभी 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 समझ में आएगा जब थोड़ा सा विवेक मेरे भीतर जागृत होगा। कितने कितने अनुरक्त है इन विषय और कषायों में, कितने अनुरक्त है इन विषय और कषायों में। पल पल हमारी परिणति कहीं न कहीं इंद्रिय के भोगों को भोगने में, कहीं न कहीं परिणति हमारी कषायों में जा रही है। ये हमारे अनुरक्त परिणाम ही मुझे कर्मों से, पापों से अनुरंजित कर रहे हैं। थोड़ी सी तो विरक्ति लाओ, थोड़ी सी तो विरक्ति लाओ, थोड़ी सी तो विरक्ति लाओ। नहीं 100% ला पा रहे हैं, नहीं दिगंबर गुरु बन पा रहे, निगंबर मुनि बन पा रहे हैं, नहीं आरिका बन पा रहे हैं, क्या कुछ अंशों में भी हम संवत निर्जरा को प्राप्त नहीं कर सकते? क्या एक देश भी हम धर्म, संयम, व्रत, तपस्या को धारण नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर मात्र शरीर की तपस्या से, शरीर को सुखाने से, शरीर को भूखे रखने से तपस्या सम्यक तप होने वाला नहीं है। आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा शरीर को सुखा दो, पहले अपने मन को सुखाओ, विषयों को सुखाओ, फिर साथ में शरीर को भी सुखाना पड़ेगा। एकांत से ये भी मत कह देना, एकांत से ये भी नरेंद्र जी मत कह देना ये तो जड़ की क्रिया है, क्या उपवास व्रत कर लेना। बिना बिना बटलोई तपाए दूध तपता नहीं है, बिना शरीर तपाए आत्मा तपती नहीं है। पर उद्देश्य आत्मा को तपाना था, कर्मों की संवर निर्जरा को प्राप्त करना था। मात्र शरीर को दुख देना, शरीर को क्लेश देना, इतना अभिप्राय तपस्या के पीछे नहीं था, नहीं था। तभी तो काम बनेगा, तभी तो काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। अनेकांत को नहीं समझने वाला ही जीव कहीं ना कहीं पंडित जी खंडन करता है एक दूसरे का। दोनों अपेक्षा से समझना होगा, व्यवहार से भी, निश्चय से भी, तभी तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि कभी किसी एक पक्ष से कार्य की सिद्धि होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। जितना जितना बहिरंग तप आवश्यक है उतना ही अंतरंग तप आवश्यक है, और जितना अंतरंग तप आवश्यक है उतना ही बहिरंग तप भी आवश्यक है।
पर तपस्या, संवर, निर्जरा तभी होगी जब हम अपने इस जीवन प्रवाह में थोड़े से सचेत हो जाए, जाग जाए, चेत जाए। दुख वही है, कष्ट वही है, संसार वही है, पर किन्हीं किन्हीं जीवों ने वह जीने के ढंग को बदल दिया। उनके जीवन में संवर निर्जरा हो रही है और तुम्हारे जीवन में आसरो बंद ही चल रहा है, आसरो बंद ही चल रहा है। माँ, जो आप मुनिराजों के लिए भोजन, शुद्ध भोजन बनाते हैं, वहाँ कहीं विदेश से गेहूं मंगाते हैं? वहाँ कहीं विदेश से चावल मंगाते हैं? क्या कोई अलग से भोजन आप उनके लिए बनाते हैं? वही गेहूं, वही दाल, वही चावल, वही सब कुछ सामग्री थी, वही रोटी, वही सब्जी, सब कुछ होने पर भी वे वही भोजन करते 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 ज्ञानियों संबंध निजरा को प्राप्त कर रहे हैं, और आप उन्हें प्राप्त करते करते आश्रव बंध को, भोगों को प्राप्त कर रहे हैं। प्रवाह वही है, जीवन वही है, साधन वही है, अंतर इतना है वे विवेक के साथ, सावधानी के साथ, सचेत होकर उन्हें प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वे संवर निर्जरा को प्राप्त कर रहे हैं। और आप असावधानी से जी रहे हो, इसी कारण से आप कहीं ना कहीं पुनः पुनः आश्रवबंध को ही प्राप्त कर रहे हो। वही भोजन था ना, वही भोजन था, वही भोजन था, पर वह भोजन करते करते भी ऐष्णा समिति के साथ कर रहे हैं, इसलिए उनकी कर्मों की संवर निर्जरा को वो प्राप्त कर रहे हैं। और आप अविवेक पूर्वक खा रहे हैं, भोग रहे हैं, इसलिए आश्रव बंध को ही प्राप्त कर रहे हैं। बंद करो माँ, बंद करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। पुनः पुनः निगोद जाना है ना? बोलो ना, ना कि ना? ऐसे ना कर रहे माताएं। नहीं जाना है तो थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा विवेक जागृत करो। कार्य वही करना है, कार्य क्रियाएं नहीं बदलनी। रोटी खाना छोड़ना नहीं है, भोजन करना छोड़ना नहीं है, निद्रा लेना छोड़ना नहीं है, उठना बैठना छोड़ना नहीं है, करना वही है। अंतर इतना है, विवेक पूर्वक करना है, सावधानी से करना है, सचेत होकर करना है। अगर विवेक पूर्वक करोगे, विवेक पूर्वक करोगे तो नियम से संवर निर्जरा होने की संभावना है। संभावना इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत विषय है, आप कितना विवेक से क्या करते हो। दिखाने के लिए भी अगर व्रत समितियों को धारण किया है, धर्म आदि आदि कर रहे हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं आश्रवबंध का ही निमित्त है, आश्रवबंध का निमित्त है। थोड़ा सा विवेक जागृत करो, तभी संवर तत्व को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये संवर और निर्जरा तत्व ही जीव के लिए उपादेय है, यही जीव के लिए उपादेय है। वह आश्रव बंध है यह है, पर सर्वथा सर्वथा श्री नंदन पंडित जी, वह आश्रव वही हेय नहीं है, सर्वथा कथनचित है, कथनचित है। पर प्रारंभिक अवस्था में अगर ये हमने बाइफरकेशन, वर्गीकरण भिन्न भिन्न नहीं किया, तो वर्तमान में जैसे बहुत सारे जीव भ्रमित है, पाप बिचारे छोड़ नहीं पा रहे हैं, पाप बिचारे छोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये पंडित जी कहते नहीं नहीं, पुण्य है, ये है पुण्य बंध है, पुण्य आश्रव है, छोड़ दो। परिस्थिति, अवस्था विशेष, उनका स्थान, उनका विवेक, उनकी बुद्धि, ये सब कुछ समझते हुए उनको दवाई देने की आवश्यकता है। हर किसी को एक समान दवाई नहीं होती। माँ, सबका भोजन का एक सा ही बनाते हो? नहीं बनाते। कितना विवेक भोजन करने, बनाने में, दवाई देने में होता है, क्या इतना ही विवेक ज्ञानियों ज्ञान देने में है? नहीं है पंडित जी, नहीं है, नहीं है। ज्ञान देने में ये विवेक नहीं है, सामने वाले की कितनी शक्ति है, उसकी अवस्था क्या है, ये देखकर तुम्हें ज्ञान देना था, उपदेश देना था, पर हमने ऐसे उपदेश दे दिए, बेचारा ना घर का बचाना, कौन, ना घर का बचाना कौन। अब आप ही जानो, धोबी
और बाकी आगे का आपको सब पता है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो बोध कराता हूँ कि ना घर के बच्चे, ना लालू, न मील के बच्चे, न मंदिर के बच्चे, न घर के बच्चे, न गुरु के बच्चे, न समाज के बच्चे। सुखदा, न घर के बच्चे, न गुरु के बच्चे, न समाज के बच्चे। क्या करें? मैं तो बताता हूँ, मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। जो लिखा है वो तो बताता हूँ, वो तो बताना संजय जी जरूरी है ना। फिर कहेंगे गुरु ही नहीं बताया सो कौन बताए? हम तो बताते। फिर आप जाने, आपका विवेक जाने और आपका ज्ञान जाने, आपकी परिणति जाने। विचार करो, विचार करो, विचार करो कि हमें करना क्या था, हम आए किस लिए थे और हम कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा तो इन विषय कषायों से विरक्त होने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। जब तक विरक्ति नहीं है, जब तक विरक्ति नहीं है, जब तक विरक्ति नहीं है, तब तक संवर निर्जरा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सबसे पहले क्या छोड़ना, सबसे पहले क्या प्राप्त करना, इसका भी तो बोध होना चाहिए। छोड़ना है, सुख दुख पुण्य पाप सभी सभी को छोड़ना है, पर कब कहां कितना कैसे छोड़ना है, ये विवेक आपको धारण करने की आवश्यकता है। अगर ये विवेक तुम्हारे भीतर नहीं है तो किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन को बदलने की शक्ति रखते ही नहीं हैं, बदल ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पंडित प्रवर कह रहे हैं, शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये, तप बल ते विधि झरण निर्जरा, ताहि सदा चरिये। कह तो बहुत कुछ रहे हैं, पर हम सुनना कहाँ चाहते? क्यों माँ? कहने वाले तो बहुत कुछ मिले, नहीं मिले? कई चातुर्मास, कई वाचनाएं, कई 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 विधाएं हमने सुन ली, पर सुनते ही रह गए मैन जी, सुनते ही रह गए, सुनते ही रह गए, जीवन में उतार नहीं पाए। शम दम तेजो कर्म न आवे, शम दम तेजो कर्म न आवे। एक एक शब्दों में, एक एक शब्दों में रहस्य भरा है। शम दम, कौन सा दम? कौन सा दम प्रवीण भाई? जो दम हम बाहर देख लेंगे, बाहर बाहर मिलना। अभी तो भगवान और महाराज के सामने, जो बाहर मिल तो बताऊंगा तुम्हें। ये दम, ये दम से तो कर्म आ रहे हैं। दाढ़ी कर्म दम, कौन सा दम? इंद्रियों का दमन, कसायों का उपशमन। सम दम ते जो कर्म न आवे, कर्मों का, उस कसायों का जब तक उपशम नहीं है, कसायों का जब तक उपशम नहीं है, इंद्रियों का दमन नहीं है, तब तक कर्मों का आश्रव जारी है। भूल गए क्या माँ? आश्रव, माँ आश्रव का आवाज का नहीं निकल रही? अष्टमी कल थोड़ी हती। आश्रव, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। और एक बार आश्रव जारी है तो कर्म कहते अब हमारी बारी है, कर्म कहते अब हमारी बारी है। तब देखता हूं तुम कैसे मुस्कुराते हो, मैं भी देख लेता हूं। जब तक ये समन नहीं है, दमन नहीं है, तब तक कर्म आते रहेंगे, आश्रव होता रहेगा। और जैसे ही सावधानी पूर्वक कसायों को दबाओगे, इंद्रियों को दबाओगे, हम दबाने तो सीख गए, दम देना तो सीख गए, पर आदमियों को दबाना सीख गए हैं, अपने भीतर के कसाय और विषयों को और वासनाओं को नहीं दबा पाए। हमें अपने विषयों को, अपनी कसायों को, अपने इंद्रियों को दमन करना था, दबाना था, ना कि किसी व्यक्तियों को, ना किसी समाज के व्यक्तियों को, ना किसी अन्य जीवों को। हम दूसरों को तो दबाने का प्रयास करते हैं, पर अपने आप को भी, अपने कसायों को, विषयों को भी थोड़ा सा दबाने का, उपशम करने का प्रयास करो ना। कितनी 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 विपरीतताएं माँ वर्तमान में दिख रही है। 24 घंटे में स्वयं हिसाब किताब स्वयं का करो कि 24 घंटे में कितना समय हमने कसायों में बिताया और कितना समय हमने इंद्रियों के विषयों में बिताया।
थोड़ी सी इंद्रियों के विषयों की पूर्णता नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमारी कसाय प्रज्वलित होती है, और वही पुनः कसाय पुनः कसाय पुनः कसाय दुख असाता आदि को देने के लिए निमित्त बन रही है। इसलिए समन करो, बंद करो, रोक दो, किसी दूसरों को नहीं, अपने मन को रोक दो, अपने इंद्रियों को रोक लो, तभी काम बनेगा, तभी काम बनेगा। पहले समझो ये आश्रव बंध कैसे, किस प्रकार से, कौन सी अवस्था में है ये है। क्योंकि पंडित जी अगर पहले ही सभी हेय करके छोड़ देंगे तो अशुभ का आश्रव रुकना, ये जो संवर है ये आप समझ नहीं पाओगे। पहले अशुभ का तो संवर करो, तब तो तुम शुभ का संवर कर पाओगे। पहले ही शुभ का संवर करने की तुमने सलाह दे दी और अशुभ छोड़ नहीं पा रहे, पाप छोड़ नहीं पा रहे, विषय कसाय छोड़ नहीं पा रहे हैं, और पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ो। अरे पहले पाप तो छुड़ाओ भाई साहब, फिर तो पुण्य छोड़ने की बात करना। पाप छोड़ नहीं रहे हैं, विषय कसायों से मंदिर आने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि नहीं पुण्य भी है, ये है, पर कहां, कब, कौन से गुण स्थान में, ये भी तो समझो। पहले पापों से तो विरक्ति कराओ, फिर पुण्य से विरक्ति कराओ। पापों से विरक्ति नहीं कर पा रहे हैं और पुण्य की विरक्ति की बात कर रहे हैं, कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा। भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति में तो हम संलग्न नहीं हो पा रहे हैं, वहां तो हमें कर्मों का बंध आश्रव दिखता है, वहां कुछ हम भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, धर्मानुष्ठान करते हैं, वहां तो हमें कहीं ना कहीं विपरीतता दिखती है, वहां हमें पाप का आश्रव बंध दिखता है। और जहां साक्षात दुकान में, घर में, व्यापार में पाप कर रहे हैं, वहां पाप नहीं है क्या नरेंद्र जी? क्या करे, वहां तो हमें रोजी रोटी दिखती है, पेट का सवाल दिखता है, वहां पाप नहीं दिखता संजय जी इन लोगों को। पर भगवान के सामने वह द्रव्य चढ़ाने में, अष्टद्रव्य चढ़ाने में पाप दिखता है। क्या करे, क्या करे, क्या करे। कितने 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 बड़े सौभाग्य हमें मिलते हैं, ऐसे खोटे पंचम काल में, ऐसे खोटे पंचम काल में भी ऐसे जीव है जो भगवान की भक्ति करते हैं। इतना बड़ा अनुष्ठान आपने विधान किया, आने वाले समय में बड़े पंचकल्याणक भी कर रहे हैं। आप लोग तो शायद आएंगे नहीं ना, थक गए हैं। पहले दिन से मैं तो सुन रहा हूँ थक गए हैं, थक गए, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन थक गए हैं। थक गए ना माताओं, थक गए। आप लोग तो थक ही गए हैं, शायद नहीं थके। देखते हैं कितने थक गए और कितने नहीं थके। गुरु के उपकार पर्व को भी, गुरु दीक्षा दिवस को भी मनाना है। पुनः वे शांतिनाथ के चरणों में भी हमें वे अद्भुत 24 के पंचकल्याणक को भी संपन्न करना है। देखते कितने आते और कितने सोते रहते। क्या करे, गाफिल निद्रा में सोए है, सोए है, मस्त सोए है। थकान है बहुत दिनों की, क्यों सुखदा? बहुत दिनों की थकान, बहुत दिनों की थकान निकल रही है। अनादि से तो घूमते घूमते, भटकते भटकते थकान मिटी नहीं है, फिर भी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। सोचो, विचार करो, थोड़े से विरक्त हो जाओ, थोड़े से विरक्त हो जाओ। शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये। संवर का आदर करो, संवर तत्व का आदर करो। संवर तत्व उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, उसका आदर करो। वह संवर तभी होगा जब तुम्हारे भीतर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र आदि का कुछ परिणाम, परिणति प्रकट हो पाएगी। नहीं है, 100% सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, धारण करने की शक्ति नहीं है। क्या एक देश चारित्र नहीं ग्रहण कर सकते श्रावक बन के? क्या हम प्रतिमाओं का पालन नहीं कर सकते श्रावक बन के? क्या हम मात्र अष्टमूल गुण धारण करके श्रावक की संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते?
नहीं है प्रतिमा धारण करने की भी शक्ति कि हम आप 5 अणुव्रत और मात्र 3 मकारों का त्याग करते हुए हम अष्टमूल गुण श्रावक के लक्षण ग्रहण नहीं कर पाते। किस लिए श्रावक बने, किस कारण से हम श्रावक बने? मत करो व्रत प्रतिमाओं का पालन, मत महाव्रत धारण करो, पर कम से कम इतना ही कर लो। श्रावक बने हो, श्रावक बने हो, श्रावक बने हो, तो इतना तो आपको करना ही होगा, तभी श्रावक श्रावक कहलाएगा। अन्यथा मात्र कुल में जन्मने से आप श्रावक हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। ठीक है, गुप्तिया, पूर्ण गुप्तिया मुनिराजों की होती है, पर आंशिक गुप्ति को क्या श्रावक बन के प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते, कर सकते हैं। क्या विपरीतता मिलने पर हम मौन होके चुपचाप नहीं बैठ सकते? पर कितने बैठते हैं? हम वही मंदिर में ही लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं और ज्यादा कुछ कह नहीं पाए, इतना तो दम दे के ही आते। मिलना बाहर, सामने मेरी दुकान है, आओगे तो वहीं पे देखता हूं। हो गया काम, हो गया काम। जितना पुण्य का आश्रय तुमने कुछ घंटों में किया था, वो चंद मिनटों में, सेकंड में तुमने धुला दिया, धुला दिया। इसलिए आने वाले कर्मों को रोक दो। कर्मों को बुलाया आपने ही था, कर्मों को बुलाया आपने ही था, कर्मों को आमंत्रण आपने ही दिया था। बंध भी आपको ही करना पड़ेगा और बंध को बंध भी आपको ही करना पड़ेगा, अन्य कोई भी करने वाला नहीं है। एवीएस दुकान खोली है तो बंद कौन करेगा? दुकान हमने खोली है तो बंद भी हमें ही करना पड़ेगा। आश्रय हमने ही चालू किया है तो उसको संवर के द्वारा बंद भी हमें ही करना पड़ेगा। थोड़ी सी विरक्ति, थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी जागरूकता भीतर प्राप्त करने का प्रयास करो। कषायों की उपशमना और इंद्रियों का विजय, ये ही सबसे बड़ा संवर का निमित्त बनता है। और वही तो फिर चारित्र, व्रत आदि आदि कहा है। जितनी शक्ति है उतनी करो ना। नहीं है शक्ति से अधिक त्याग, नहीं है शक्ति से अधिक तप, पर जितनी शक्ति है उतना भी नहीं कर रहे हो। त्याग नहीं कर रहे, दान नहीं कर रहे, तप नहीं कर रहे हैं, पक्का मान लेना आप बहुत बड़े डाकू हो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहता, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जो अपनी शक्ति को छुपाता है, चाहे दान देने की शक्ति हो, तपस्या करने की शक्ति हो, धर्म करने की शक्ति हो, जो भी शक्ति को छुपाता है वो बहुत बड़ा डाकू होता है। आपकी नहीं कह रहा हूं, आपकी तो बिल्कुल मैं कहते ही नहीं हूं, पर जो है ना वो समझ ले। अब चाहे आप हो चाहे कोई हो, इसलिए सोच समझकर निर्णय करना। तप बलते विधि झरण निर्जरा, तप बलते विधि झरण निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। सदा उस निर्जरा को, तप को आचरण में लाओ, आचरण में लाओ, तभी तभी कुछ काम बनेगा। क्योंकि एक एक मिथ्या दृष्टि जीव की भी निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव की भी पंडित जी निर्जरा होती है, पर वह निर्जरा प्रयोजन भूत नहीं है, कार्यकारी नहीं है, सविपाक है। कर्म उदय में आया, कर्म निकल गया, विपाक हो गया, अनुभव में आ गया, निर्जरा हो गई। पर पुनः यहाँ निर्जरा तो हो गई, वह अकाम थी, पुनः दूसरी तरफ से आश्रयबंध हो गया, क्योंकि संवर पूर्वक नहीं थी। पढ़ा होगा ना 12 भावनाओं में, आप कितने सारे पाठों में पढ़ लिया, संवक पूर्वक होए निर्जरा। पढ़ तो सब कुछ लिया है, पर पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है, समय पे कोई काम में नहीं आता। क्या करे, क्या करे? सविपाक निर्जरा नहीं, बुद्धि पूर्वक अविपाक निर्जरा को प्राप्त करना होगा, तब जाके कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है, अन्यथा बनने वाला नहीं है, अन्यथा बनने वाला नहीं है। विवेक से ही तुम इस संसार से छूट सकते हो, बंधन से छूट सकते हो, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं छूट सकते, अन्यथा नहीं छूट सकते।
रोते रहोगे, रोते रहोगे, जैसे पिंजड़े में पड़ा हुआ तोता 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 रोता 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 ही रहता है। क्यों रोता? तोता तू क्यों रोता? क्यों बंधन में पड़ा है? क्योंकि थोड़ी सी भूल तुमने कर ली। जान रहा था पर मान नहीं पाया था, इसलिए बंधन में फंसा था। बंधन में फंसा था, बंधन में फंसा था। ये थोड़ा सा विवेक ले आओ। जो सुख समृद्धि इंद्रिय भोग आदि आदि मिल रहे हैं उसमें ही मस्त होते रहोगे तो कभी भी इससे छुटकारा होने वाला नहीं है। नहीं है, होने वाला ही नहीं है। कुछ तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। तप के बल से ही निर्जरा होती है, तप के अलावा अन्य किसी से निर्जरा होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। पर पंडित जी तप को मात्र जड़ की क्रिया करके हेय करके छोड़ मत दे देना। ये बाहर के तपों के साथ अंतरंग तपों को प्राप्त करना है, तभी काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। एक राजा था, शिकार के लिए जा रहा था। शिकार के लिए जा रहा था और अचानक जाते जाते उसके महल में एक सोने के पिंजड़े में एक तोता रखा था। दृष्टि अचानक उस पे गई। 4 कदम आगे बढ़ता है राजा। जाना तो शिकार को ही था, पर पता नहीं क्या विचार आया राजा के मन में, दिमाग में। वह पुनः दरवाजे तक पहुंचकर पुनः वापस आता है और सोने के पिंजड़े में जो तोता है उसके सामने खड़ा होता है। एक मिनट खड़ा होकर विचार करने लगता है। और जैसी अब पालतू तोता था, इंसान की आवाज निकालना उसने सीख ली थी। वह पूछता है क्या हुआ? तुम तो कहीं जा रहे थे राजन, लौट के मेरे पास कैसे आए? वो कहता है जंगल में ही जा रहा था, शिकार के लिए जा रहा हूं, पर मुझे लगा कि आज तुमसे कुछ बात करके जाऊं। कहता है आज क्या हो गया? कहता है नहीं, जंगल में तुम्हारे बहुत सारे साथी होंगे, बहुत सारे तोते वहां मिलेंगे। मुझे आज लगा कि तुम्हारा कुछ समाचार खैर खुशल आपकी वहां जाके कह दूं। उनके साथ ही तो था, तुझे मैं लेके आया हूं, तुम्हारी कुछ कुशलता मैं वहां बताऊं, तुम्हारा कोई समाचार, तुम्हारा कोई संदेश हो तो बताओ, मैं वहां जाके बताऊं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। वो तोता भी आश्चर्यचकित हो गया, क्या बात है, आज राजा को मेरी याद आ गई, मेरा समाचार राजा लेके जाएगा। अभी तक तो हमने यही सुना था कि तिर्यंस राजा आदि के समाचार ले जाते हैं, गजब की बात है। वो कहता है कोई बात नहीं। राजा पुनः कहता है कुछ समाचार देना हो तुम्हें दोस्तों के साथ, दोस्तों के पास तो कह देना। तोता कहता है हाँ, सबको मेरी खैरियत बता देना। बहुत सुंदर सोने के पिंजरे में मैं रहता हूँ, सोने की कटोरी में बढ़िया काजू खीर आदि खाता हूँ, सब कुछ सहूलियत है, बहुत मैं आनंद में हूँ, इतने इंद्रियों के भोगों में अनुरक्त हूँ कि मैं कह नहीं सकता। पर इतना ही संदेश तुम जब अवश्य उनको दे देना कि जैसे मैंने भूल कर ली, जो हमने सबने मिलकर रटा था, मैं भूल गया था, रटता रहा, भूल करके मैं थोड़े से उस विषयों के, इंद्रियों के लोलुपता के कारण में उस जाल में फंसा और आज बिजड़े में पड़ा हूं। तुम अपनी स्वतंत्रता भूल कर भी खो मत देना। क्या समाचार दिया? मैं यहां स्वस्थ हूं, मस्त हूं, सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरे में काजू की खीर खा रहा हूं, बिल्कुल आनंद में हूं, बिल्कुल सुख भोगों में लिप्त हूं। पर मेरी जैसी भूल आप करके अपनी स्वतंत्रता को छोड़ मत देना, स्वतंत्रता को छोड़ मत देना। अब राजा तो कहता है मैं शिकार करने जा रहा हूं और इसने ऐसा संदेश दिया, मैं उनसे संदेश दे दूंगा तो फिर मैं उनको पकड़ूंगा कैसे? फिर भी विचार करता है उसने तो उपज के कहा नहीं था कि संदेश दे दो।
अब मैं ही पूछने आया था तो मेरा तो कर्तव्य बनता है, अब मैं पूछने आया था, उसने कहा है जाके तो कहना ही पड़ेगा। ये ऐसा कैसा संदेश दूं? वो सोचता रहा, सोचता रहा, सोचते सोचते वह रथ से वहां जंगल पहुंच गया। जंगल में चलते चलते जंगल बहुत अंदर 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 जाता गया। बहुत एक विशाल विशाल पेड़ था और उस पेड़ पे बहुत सारे तोते उसको दिखे। उसने सोचा शिकार बाद में करते हैं, आगे बाद में बढ़ते हैं, पहले जो वह महल का तोता था उसका समाचार, उसका संदेश इन सबको, उनके मित्रों को दे दे। राजा ने सबसे पहले उस सोने के पिंजरे में रहने वाले तोते की खैरियत बताई कि वो बहुत अच्छा है, ऐसा खा रहा है, ऐसा भोजन, ऐसा ये सब कुछ सुनकर वो तोते तो पहले कुछ क्षण तो प्रसन्न हुए। और जैसे ही उस राजा ने कहा कि उसने विशेष संदेश ये दिया है कि जैसी भूल मैंने की है वैसी भूल आप मत कर लेना। मैं अपनी स्वतंत्रता खोकर पछता रहा हूं। आज भले ही आपके लिए खाने के लिए मिष्टान्न भोजन नहीं है, सोने का पिंजरा, सोने की कटोरी नहीं है, पर आप जो स्वतंत्रता से उस आसमान की ऊंचाइयों को छूते हो वह मैं नहीं छू पा रहा हूं। ये जैसे ही राजा ने कहा, जितने वहां उस पेड़ पर सैकड़ों की तादाद में तोते बैठे थे, फटफट फटफट करके एक करके जमीन पे गिर गए। एक गिरा, दूसरा गिरा, चौथा गिरा, पांचवा गिरा, सैकड़ों के सैकड़ों वे जमीन पर तोते गिर पड़े। अब राजा से रहा नहीं गया, ये मैंने कैसा अशुभ समाचार दे दिया। उसने कह दिया सो मैंने कह दिया। हमें नहीं पता था कि अपने दोस्त की ऐसी बात सुन के ये बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब राजा तो क्या करे, वो शिकार करने आया था पर उसके भाव ही बदल गए। जबकि हिंसा ही करने आया था, पर सैकड़ों तोते इतना समाचार सुनकर जो जमीन पर गिर पड़े। राजा भी सोच में पड़ गया, अब करूं तो क्या करूं। उसने सोचा बहुत हो गई, बस शिकार, अब तो मैं वापिस जा रहा हूं। मैं बता दूं भाई, मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा, जो तुम्हारे दोस्त ने कहा था वही मैं उनको कहने आया था, और ये क्यों मर पड़े बेचारे। तुरंत वह राजा उसी स्थान से लौटता है और भागते भागते उस तोते के पास पहुंचता है जो सोने में पिंजरे में पड़ा था। उससे कहता है, भाई क्षमा करना, पर मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, तुम्हारे मित्र सब मर गए। कहता है मतलब? कहता हाँ, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, मात्र तुमने जो समाचार दिया था कि जो भूल मैंने की है भूल मत कर लेना, स्वतंत्रता मत खो देना, मैंने इतना ही कहा। और टप टप करते हुए एक एक तोते जमीन पे गिर पड़े और मर पड़े। जैसे ही वो तोता सुनता है, वो भी जो बैठने का उसका स्थान था वो भी वहां से टपक कर पिंजरे में गिर पड़ता है, वो भी गिर पड़ता है। अब राजा सोच में पड़ गया, इतने सैकड़ों मर गए, ये अकेला मेरा था, पालतू था, इतने नाजों से मैंने पाला था, अब ये भी मर गया। लो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। जैसे ही पिंजरा खोलता है, उसको उठाता है, वो सोचता है कम से कम जिंदगी तो उसने वहां गंवा दी, अब बेचारा मर गया, अंतिम संस्कार कर लूं। उसको निकाल के वो जमीन पे रखता ही है। जैसे ही वो जमीन पे रखता है, फुर्र करके वो तोता उड़ के आसमान की ऊंचाई को छूता है और सामने जो बड़ा वृक्ष है उस पर बैठकर कहता है, जो मैंने समाचार मुख से भेजा था, मेरे दोस्तों ने भी मुझे कुछ करके समाचार भेजा था, वो सैकड़ों मरे नहीं थे, उन्होंने मुझे संकेत भेजा था, थोड़ा सा अपना दमन कर लो। थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए दमन कर लिया, कुछ मिनट के लिए मैंने अपने इंद्रिय, अपने श्वास सब कुछ रोक लिया। तुम्हें लगा मैं मर गया, तुम्हें पिंजरे से तुमने मुझे बाहर कर लिया, मैं आजाद हो गया। जब कुछ समय के लिए समन दमन करने से, तप करने से, साधना करने से वे पिंजड़ा तोते से बाहर आ गया, तोता पिंजड़े से बाहर आ गया था, तुम भी इस संसार से, इस पिंजड़े से बाहर आ सकते हो, पर तप और सम दम तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ही करना होगा। ये तुम्हारे साथी तुम्हें करके दिखा रहे, लालू दिखा रहे हैं। थोड़ा सा सम दम तप करने का संप्रसाद कर लो, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा नाटक कर लो। वह जो पिंजड़े में बंधे हैं ना, सब अपने आप निकाल के छोड़ देंगे। चल क्या करे,
सोम सागर जी कह रहे हमसे पुराने ब्रह्मचारी है। सुखदत्त तुम तो हमसे भी पुराने हो। क्या करें, क्या करे, उन तोतों ने तो सीख दे दी, सिखा दिया, पर तुम सीख कहाँ पा रहे हो, तुम समझ कहाँ पा रहे हो, समझ कहाँ पा रहे हो। तपसा निर्जरा च समदम ते कर्म, समदम से संवर होगा और तप बल से निर्जरा होगी। करना तो तुम्हें ही है। ताहि सदा चरिए, उस अविपाक निर्जरा को प्राप्त करो तपस्या के माध्यम से। तपस्या के माध्यम से। जरूरी नहीं है 12 प्रकार के तपों की व्याख्या करूं, क्योंकि वे तो शायद कई बार हर पर्युषण में आपने सुने, पंडित जी शायद सुनाए होंगे। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग, वह उपवास, संशय, नवमोदर्य, विनय, प्रायश्चित आदि आदि सब हमने सुने तो है, पर गुने नहीं है, गुण नहीं है। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ माताओं, स्वाध्याय नाम का तप तो हम कर ही सकते हैं, विनय नाम का तप कर ही सकते हैं। विनय करने में कौन से पैसे पड़ रहे हैं, स्वाध्याय करने में, स्वाध्याय सुनने में हमें कौन से पैसे पड़ रहे हैं। अहो भाग्यशाली पुण्यात्मा जीव होते हैं जो समय को देते हुए, अपने समय पे समय निकालते हुए आगम के ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए और उनसे उनके भाषांतर आदि करने के लिए समय देते हैं। संजय जी वे विशेष 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 पुण्यात्मा है। वह माँ विशेष पुण्यात्मा है जो स्वयं के कार्यों में से भी फुर्सत निकाल कर, समय निकाल कर वे आगम के प्रणीत, आचार प्रणीत ग्रंथों के जो भाषांतर अनुवाद करते हुए, अभी जो आपने संजय भाई किया ना, एक नहीं दोनों भाग पूर्ण हो चुके। और तब भी उनने कहा था, अभी भी पुनः कह रहे हैं कि महाराज एक तो काम हो गया और नया कुछ ग्रंथ भाषांतर के लिए दे दे। ये माँ घर में बैठे बैठे जिनवाणी का स्वाध्याय और भाषांतर करना ये श्रेष्ठ काम होता है। ये तपस्या है, ये तपस्या है, ये तपस्या है। आपका भी काम हो गया, जिनवाणी का भी प्रचार प्रसार हो गया। ये सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ करता है, सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ करता है। वे विशेष विशेष पुण्यात्मा होते हैं रमगढ़ा, वे विशेष पुण्यात्मा होते हैं जो इस जिनवाणी को दिग दिगांत तक, देश देशांतर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो जिस भाषा में जहां जैसे समझना चाहता है, क्योंकि आज का जमाना आधुनिक भौतिकता का जमाना है और इस भौतिकता के माध्यम से जो जहां जैसे बैठकर जैसे जिनवाणी सुन रहा है, सुनाने के लिए सहयोग कर रहा है, वो स्वयं तप कर रहा है और तपस्वियों के वह अनुकूल कार्य करते हुए उनको भी सहयोग करते हुए वह भी वैयावृत्ति नाम का तप तप रहा है, वह भी वैयावृत्ति नाम का तप तप रहा है। ये जीवन में सागर बेटा भूल मत जाना, जो 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 तपस्या तुम्हारे पिता ने, जो तपस्या यहाँ के अनेक अनेक धर्मात्माओं ने की है, उस तपस्या से कभी दूर होने का प्रयास मत करना। वैयावृत्ति भी तप है, वैयावृत्ति भी तप है। साधु की सेवा करना ये भी तप है। आगम की सुरक्षा करना, अपने अपनी भाषाओं में पहुंचा देना, उस जिनवाणी का प्रचार प्रसार करते जनमानस तक पहुंचा देना, ये भी तपस्या है। बहिरंग तपस्या तो कई की, पर इस अंतरंग तपस्या को छोड़ मत देना, छोड़ मत देना, छोड़ मत देना। तभी 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 तुम्हारा धर्म सार्थक होगा और इस कुल में जन्म लेना सार्थक होगा, अन्यथा कुल में जन्म लेना सार्थक जिनेन्द्र मंगड़ा नहीं है, नहीं है, नहीं है। सच्चे भावों के साथ कार्य तो किया, माँ बहुत प्रशंसनीय कार्य किया, बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हो, पर कार्य जो प्रशंसनीय किया है वह कार्य के साथ अपने भाव, अपनी भावनाओं को भी प्रशंसनीय बना के रखना, तो नियम से आने वाले समय में वह आपके कर्मों की निर्जरा के साथ आप महानता को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि समय हो गया है, समय हो गया है घड़ी का भी और निज घड़ी का भी। समय को समझना है। इस तपस्या के माध्यम से, संवन निर्जरा के माध्यम से अपने जीवन को, अपने जीवन जीने के ढंग को बदलने का प्रयास करो। सुख दुख सबके साथ है, विविधताएं सबके साथ है, पर जन्म, जरा और मृत्यु सबके साथ एक समान है। निर्णय मुझे करना है
कि मुझे अपने इस जीवन प्रवाह को किस दिशा में मोड़ना है, अच्छे की तरफ कि बुरे की तरफ, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ। मुझे निर्णय करते हुए ही जीवन को बदलना है, जीवन प्रवाह को बदलना है। समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, बहुत समय हो गया उन इंद्रियों की कसायों की पुष्टि करते करते करते। अब समय हमें हमें अपने आप को जीतने का है, अपने आप को, अपने कर्मों को जीतने का है। इसलिए बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रवचन नहीं, प्रवचन नहीं, परवचन, परवचन, परवचन बंद करो और प्रवचन को जीवन में भीतर में उतारने का प्रयास करो। क्योंकि समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि उन सभी जीवों को उनकी तपस्या, उनके श्रद्धा, उनके समर्पण के लिए ही बहुत बहुत आशीष के साथ पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की